में बंद होटल बनेंगे आइसोलेशन वार्ड। ये बड़ा फैसला लिया गया है। और अब देख लेते हैं कोरोना से जुड़ी 100 खबरें। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 953। राज्य में कोरोना से अब तक कई लोगों की मौत। बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर और गृह विभाग तक पहुंचा कोरोना। एक आईपीएस अधिकारी के बॉडीगार्ड और गृह विभाग के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सावधानी बरती जा रही। खगड़िया के तेलिहार गांव में एक महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। पूरे गांव को किया गया कंटेनमेंट जोन में तब्दील। पटना के पालीगंज में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र से आए थे सभी लोग। इलाके में हड़कंप। नवादा में सामने आए कोरोना के आए 2 नए मामले। पुलिस लाइन का एक जवान और शहर का एक युवक कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना से बांका पहुंचे मजदूरों में 7 मिले कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 11। बक्सर पहुंचे प्रवासी मजदूरों में 3 निकले कोरोना पॉजिटिव। इलाके में हड़कंप। नेपाल का वीरगंज बना कोरोना हॉटस्पॉट। चिपकहिया कोरोना संक्रमण का केंद्र। नेपाल में अब तक 217 कोरोना पॉजिटिव। गया के शेरघाटी टीचर ट्रेनिंग क्वारंटाइन सेंटर से 10 से ज्यादा प्रवासी मजदूर कुव्यवस्था का आरोप लगाकर भागे। पुलिस की टीम ने पकड़कर फिर से सेंटर पहुंचाया। जमुई में पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद खैरा इलाके में युवक का घर सील। गांव के सभी रास्ते बंद। गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती। जमुई में मुंबई से लौटे 20 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए 19 लोगों का सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू। सारण के कई क्वारंटीन सेंटर का डीएम और एसपी ने किया दौरा। मजदूरों की जानी समस्या। पैदल आने वाले मजदूर यहां करा सकते हैं एंट्री। मोतिहारी के कोटवा गांव में कई गांवों को किया गया सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड की ओर से गांव को किया गया सैनिटाइज। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के लिए खेल की व्यवस्था। डीएम की पहल पर बैडमिंटन खेल का आयोजन। बाढ़ के प्रखंड क्वारंटीन सेंटर में एसडीएम सिखा रहे हैं योग। 472 लोगों को बारी बारी से करवाते हैं योग। विपरीत हालात में सुकून के जीने के गुर। कोरोना से लड़ने में बेटिया की सामाजिक संस्था संकल्प 95 ने बढ़ाया मदद का हाथ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बांटे पीपीई किट और मास्क। कोटा ने मुंगेर अपने घर लौट रहे 7 और छात्र बस वालों की गलती से भेज दिए गए थे सदर अस्पताल। सभी को बाद में पहुंचाया गया घर। हैदराबाद से पूर्णिया एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। आनंद होटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था युवक। बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल लाया गया। सीवान में फार्मासिस्ट और एएनएम ने कम वेतन को लेकर सरकार से जताई नाराजगी। कोरोना काल में 24 घंटे दी सेवा। आंदोलन की चेतावनी दी। चंडीगढ़ से प्रवासी कामगारों को लेकर भागलपुर पहुंच रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मिला कोरोना संदिग्ध। भेजा गया कोविड केयर सेंटर। औरंगाबाद में आरपीएफ अधिकारी ने स्टेशन पर इंतजामों का लिया जायजा। सूरत से पहुंचेगी ट्रेन। मजदूरों को उतरने के बाद होगी थर्मल स्क्रीनिंग। दिल्ली से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची पूर्णिया। 1200 मजदूरों को पूर्णिया जंक्शन पर किया गया स्क्रीनिंग। खाने का पैकेट देकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। चंडीगढ़ से 1500 प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर कामगारों का किया स्वागत। बेंगलुरु से चलकर बरौनी पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 38 जिले के 1200 श्रमिक थे सवार। कामगारों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। सड़क के रास्ते अपने अपने जिले भेजा गया। कैमूर के कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से खुले 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1400 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया गृह जिले। दानापुर बरौनी होते हुए कटिहार तक जाएगी ट्रेन। महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। फिर दूसरे प्रदेश नहीं जाने की बात मजदूरों ने दोहराई। भागलपुर में प्रवासी कामगारों की पहुंचने का सिलसिला जारी। पश्चिम बंगाल से पहुंचे 300 कामगार पथ परिवहन निगम की बस से भेजा गया। मुंबई से भागलपुर पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कटिहार की गर्भवती महिला ने बरौनी में दिया नवजात को जन्म। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ। राजस्थान के कोटा से एक स्पेशल ट्रेन पहुंची दानापुर। छात्रों को लेकर आई ट्रेन। जांच के बाद ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। यूपी के गाजियाबाद में 700 किलोमीटर पैदल चलकर फिर ट्रक से करीब 100 मजदूर पहुंचे पूर्णिया। सभी मजदूरों को जांच के लिए लाया गया सदर अस्पताल।
गोपालगंज में दिल्ली से मालदा और कटिहार के लिए जा रहे 2 मजदूरों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। घटना के बाद NH 28 पर अफरा तफरी। तेलंगाना से बांका लौटे मजदूरों की शंभुगंज क्वारंटीन सेंटर में पिटाई, खाने की शिकायत पर हुई पिटाई। खगड़िया में भी क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कैंप की कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों ने उठाए सवाल। भारत सरकार की इजाजत के बाद गया से 134 यात्री विशेष विमान से भेजे गए अपने देश। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। भोजपुर में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर भाकपा माले के नेताओं का विरोध प्रदर्शन। जिला प्रशासन ने तमाम सुविधाओं का बहाल करने का दिया आश्वासन। नवादा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां, बैंकों में पैसे निकालने के लिए भारी भीड़, बैंक प्रबंधन भी बना लापरवाह। सीतामढ़ी की डीएम ने लिया क्वारंटाइन सेंटर का जायजा, शिकायत मिलने पर डुमरा के अंचलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया, लापरवाही को लेकर कार्रवाई। मधुबनी में 5 कोरोना पॉजिटिव ने दी कोरोना को मात, कोविड केयर सेंटर से सभी किए गए डिस्चार्ज, सभी के चेहरे पर दिखी खुशी। कोरोना बंदी में परेशान किसानों ने के ऊपर मौसम की मार, बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद। कोरोना बंदी का जमुई के किसानों पर असर, प्याज की उचित कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान। ट्रेन के बाद अब फ्लाइट शुरू करने की तैयारी, पटना एयरपोर्ट पर दिखा तैयारियों का नजारा। कोरोना बंदी में 50 दिन बाद खुले पटना के कार शोरूम, ग्राहकों का अब भी शोरूम को इंतजार। सीतामढ़ी में लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में लटके ताले, आसपास की दुकानों में भी कारोबार बंद। पुनौरा धाम में रोजी रोटी की समस्या। मुंगेर की सड़कों पर अचानक सड़क से तेज गति से निकलने लगा पानी, इलाके में दिखा बाढ़ सा नजारा। औरंगाबाद में सनकी पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, ढिबरा थाना क्षेत्र के तेंदुई की घटना। ससुराल से लौटने के दौरान पत्नी के साथ हुआ था विवाद। सीवान के दीनदयालपुर में बेखौफ अपराधियों ने बाजार में की गोलीबारी, 2 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल से एक शख्स पर ताबड़तोड़ चलाई गोली, बाजार में दहशत का माहौल। औरंगाबाद में भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर की हत्या, दाऊदनगर थाना क्षेत्र के अरई गांव की घटना। दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर हुई थी अनबन। मधेपुरा में CSP सेंटर में लूट की वारदात को अंजाम देने आए अपराधी लोगों के हत्थे चढ़े, पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। भोजपुर में मामले विवाद में गांव के लोगों ने एक ही परिवार के लोगों की लाठी डंडों से की पिटाई। शाहपुर थाना इलाके के भरौली गांव की घटना, 3 घायलों को पटना किया गया रेफर। बेगूसराय में बेखौफ अपराधी 2 अलग अलग इलाकों में युवकों को मारी गोली, पिस्टल का मैगजीन और कारतूस बरामद। औरंगाबाद में पत्नी की हत्या के आरोपी का शव बरामद, दोहरे हत्याकांड से सख्ते में इलाके के लोग। शेखपुरा के ककराड़ गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। सीवान के दीनदयालपुर में बेखौफ अपराधियों ने बाजार में की गोलीबारी, 2 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल से एक शख्स पर ताबड़तोड़ चलाई गोली, बाजार में दहशत का माहौल। समस्तीपुर में घाटों में लूट की 3 बाइक के साथ एक लुटेरा गिरफ्तार अपराधी लूट की कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। बेटिया में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, NH 727 पर हुआ हादसा। मुंगेर के मय पंचायत में एक घर में खाना बनाने के दौरान फटा गैस का सिलेंडर, घर के कई सामान जलकर हुए खाक। झारखंड के 15 जिलों में फैला कोरोना, लातेहार में मिला कोरोना पॉजिटिव, राज्य में मरीजों की संख्या पहुंची 181। झारखंड में कोरोना जांच में लूट की छूट, झारखंड में कोरोना जांच के लिए 4500 रुपये, बिहार में सिर्फ 2500 रुपये में जांच। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर क्वारंटीन सेंटर में घुसाए प्रवासी मजदूर, खाना नहीं मिलने पर किया भूख हड़ताल। चतरा में खाद्यान्न वितरण में हो रही गड़बड़ियों की शिकायत, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को अनाज वितरण में पारदर्शिता लाने का दिया निर्देश। मंत्री रामेश्वर उरांव के कार्यक्रम में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मास्क तक नहीं लगाए देखे कार्यकर्ता। धनबाद सांसद PN सिंह के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां,
समर्थकों के बीच पहुंचे सांसद ने कई लोगों को किया सम्मानित। पाकुड़ के मनीरामपुर में डीलर पर लगे आरोप, सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाने का लगा आरोप। प्रवासी मजदूरों को ठूस ठूस कर लाया जा रहा है झारखंड। पश्चिमी बंगाल के कतलपुर से मजदूरों से भरी बस पहुंची खूंटी। ट्रेनें खुलने से बोकारो स्टेशन पर यात्रियों के चेहरे पर दिखी रौनक। रेलवे गाइडलाइन को यात्री कर रहे फॉलो। कोरोना संकट में प्रवासी बने बड़ी चुनौती। झारखंड में कोरोना के नए केसों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर निकले नेगेटिव। गिरिडीह में प्रवासी मजदूरों के वापस आने के बाद बढ़ा कोरोना संकट। जिले में अब तक मिले 6 कोरोना पॉजिटिव। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने दी दस्तक। चाकुलिया में मिले 2 कोरोना मरीज। घाटशिला के चाकुलिया को किया गया सील। इलाके में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। डीसी ने इलाके का लिया जायजा। जामताड़ा के कुंडित प्रखंड में आए गुजरात से 35 मजदूर, सभी को क्वारंटीन में रखा गया। सैंपल जांच के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया। पूर्वी सिंहभूम के सीमावर्ती सरायकेला जिला में लगातार चौकसी। सीमावर्ती बॉर्डर पर डीसीए दोड्डे ने पदाधिकारियों के साथ किया दौरा। गुमला में एसपी सीमावर्ती इलाके में लगातार कर रहे हैं चौकसी। चेक नाकाओं की लगातार हो रही है जांच, पुलिस से सख्ती की अपील। जमशेदपुर से 66 यात्री को लेकर स्पेशल ट्रेन हुई दिल्ली के लिए रवाना। कोरोना बंदी में फंसे लोगों में जाने की दिखी खुशी। प्रवासियों को लेकर 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बोकारो। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी भेजे गए घर। गुजरात के भारूच से 1 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची डाल्टनगंज। स्क्रीनिंग कर सभी भेजे गए अपने घर। चेन्नई से 1242 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची हटिया। सभी का किया गया स्क्रीनिंग। कोरोना बंदी में गढ़वा से आई सरकार की पोल खोलती तस्वीर। इलाज के लिए पति को ठेले पर ले जाती दिखी बेबस पत्नी। गढ़वा के कुपोषण उपचार केंद्र पर कोरोना बंदी का असर। कोरोना संक्रमण के कारण जारी बंदी से पसरा सन्नाटा। चतरा के गिद्धौर में पिता की अर्थी को कांधा देकर 4 बेटियों ने की मिसाल पेश। रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ पुत्र का भी निभाया फर्ज। लोहरदगा का विराजपुर गांव बना मिसाल। पहले लॉकडाउन से ही गांव के लोगों ने खुद को किया क्वारंटीन। गांव के लोग नहीं निकल रहे बाहर। कोरोना बंदी में रांची के बिरसा मुंडा जू में अनुष्का नाम की बाघिन ने 3 शावकों को दिया जन्म। जू प्रबंधन ने किया वीडियो जारी। कोरोना संकट में रक्तदान शिविर नहीं लगने से रिम्स के ब्लड बैंक में खून। रिम्स अधीक्षक ने की रक्तदान की अपील। कोरोना काल में झारखंड में दीदी किचन की सराहना। हजारों लोगों को हर दिन खिलाया जा रहा मुफ्त में खाना। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का धनबाद आना जारी। बंद पड़े होटलों को बनाया जाएगा आइसोलेशन वार्ड। बालू उत्खनन और व्यवसाय पर कोरोना बंदी की बात। चाईबासा विधायक ने सीएम से की बालू उठाव की मंजूरी देने की मांग। पाकुड़ में ग्रामीणों के बीच लॉकडाउन मनवाने को लेकर हत्या। घटना में 3 आरोपी गिरफ्तार। लॉकडाउन मनवाने को लेकर 2 गुटों में हुई थी मारपीट। पीएम नरेंद्र मोदी के महापैकेज का झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन ने किया स्वागत। कहा पैकेज से स्थानीय उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। पश्चिमी सिंहभूम के टिलियासुद गांव में 7 लोग गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी हत्या। कोरोना बंदी पर अंधविश्वास भारी। लातेहार में डायन बिसाही के आरोप में एक बुजुर्ग महिला की हत्या। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने आर्थिक पैकेज को बताया जरूरत। कहा श्रमिकों को रोजगार देने पहली प्राथमिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन। संकट में फंसे एमएसएमई को 20,000 करोड़। 45 लाख एमएसएमई को राहत। 1 साल तक कर चुकाने से मुक्ति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी।
लॉकडाउन 4 पर बुधवार को पीएम मोदी ने की अपने बड़े मंत्रियों के साथ मीटिंग। लॉकडाउन 4 के रूपरेखा पर हुई चर्चा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना से 130 से अधिक लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार। एक दिन में सामने आए 3,500 मामले। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 43 लाख के पार। लगभग 3 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का दूसरा पेज 16 मई से होगा शुरू। मिशन वंदे भारत के तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा भारत। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की कर रहा तैयारी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही होगी बुकिंग। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने खोला पीएम केयर्स का खजाना। पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ जारी। अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन में पूरा देश परेशान है, लेकिन